हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक केवल 9th और 10th के बच्चों के लिए है। इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है। 9th और 10th में जो निगेटिव सेंटेंस बोर्ड में आता है वो अलग टाइप का है, और जबकि इंटरमीडिएट में जो निगेटिव आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है। निगेटिव सेंटेंस आपको जानना है, और निगेटिव सेंटेंस के साथ साथ इंट्रोगेटिव भी हम आपको बता देंगे। आप देखिए, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होती है, तो यह निश्चित रूप से अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जबकि इसी में अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते हो तो ये निगेटिव हो जाता है। बस यही समझना है स्टार्टिंग में। पहले जैसे राजू गोज टू स्कूल डेली, इसे निगेटिव बनाना हो जब, तो आप इसकी मेन वर्ब में जो यस या यस लगा है, इसके निगेटिव के रूल क्या है वो ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में सिंगुलर नंबर के साथ डज और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो राजू के साथ क्या लग जाएगा? डज नॉट। जैसे ही आप डज नॉट का प्रयोग कर देंगे वैसे ही गो में से यस या यस हट जाएगा, अब ये केवल गो रहेगा। तो राजू डज नॉट गो टू स्कूल डेली। मान लीजिए इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है अगर, तो डज सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद राजू हो जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगी। तो डज राजू गो टू स्कूल डेली हो जाएगा। अब जैसे अन्य वाक्य आप समझ लीजिए आप और टेंस का, जैसे सी सेंट मी द नोटबुक, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनाना है तो सी, फिर अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? डिड नॉट। जैसे ही डिड नॉट का प्रयोग होगा वैसे ही ये सेंट जो सेकंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात अब सेंड हो जाएगा। तो सी डिड नॉट सेंड मी द नोट बुक। इसी को अगर इंट्रोगेटिव आपको बनाना है तो यहाँ सबसे पहले डिड हो जाएगा, डिड के बाद सी के बाद सेंड का फर्स्ट फॉर्म सेंड ही रहेगा, सेंड मी द नोट बुक। इसी तरह से आपको इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने हैं। बहुत इजी वे में समझना है, थोड़ा सा सीरियस होकर के वीडियो देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे सी विल रीड द रामायण, इसका नेगेटिव बनाना हो तो सी विल not
रीड द रामायण, ये इसका निगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो विल सबसे पहले लाइए, विल के बाद सी, सी के बाद मेन वर्ब, द रामायण। इस तरह से निगेटिव और इंट्रोगेटिव आप बना सकते हो, किसी भी टेंस का हो। वो टेंस से मतलब नहीं है, मतलब है उसके रूल से। किसी भी टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव आप बना सकते हो। अब आपको कुछ स्पेशल टाइप के निगेटिव बताना है। जैसे लिखा हो ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। आप लोग देख रहे होंगे ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। अब इसका अगर निगेटिव बनाना हो तो आपको ऑलवेज के स्थान पर नेवर का प्रयोग करना होगा, अर्थात ही नेवर टेल्स अ लाई। ये बात ध्यान रखना है कि टेल्स से एस नहीं हटेगा, निगेटिव में होगा तो बी। आप ध्यान से देखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ही के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगता है, और अगर आप यस या ईएस नेवर के साथ नहीं लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब तक डू या डज नहीं लगेगा तब तक यस इसमें से नहीं हट सकता है। जैसे राम ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहां भी वही नियम लागू होगा। राम नेवर स्पोक, यहां भी होगा, यहां स्पीक नहीं होगा, स्पोक द ट्रुथ। ये निगेटिव बन गया है आपका। बहुत इजी वे में समझना है बच्चों इसको। अब आपको इसके अलावा अन्य रूल भी बताएंगे। जैसे कभी जब सम आ जाए तो राजू हैज सम क्वाइंस। जब सम आता है तो उसे नो में बदल देते हैं, बाकी सारे सिस्टम वही रहते हैं। तो हो जाएगा राजू हैज नो क्वाइंस, ये इसका निगेटिव बन गया। जैसे पवन हैज सम मनी, और इसका निगेटिव बनाना है तो पवन हैज नो मनी, ये इसका निगेटिव बन गया है। यही चीज आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज को समझना है बहुत इजी वे में। अब इसका अगला रूल देख लीजिए। जब समथिंग आया हो, जैसे रवि गेव यू समथिंग, जैसे ही निगेटिव बनाएंगे तो समथिंग को आप नथिंग में बदल देंगे, बाकी सारे रूल वही रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, रवि गेव यू नथिंग, ये इसका निगेटिव बन गया है। यही चीज आपको ध्यान रखनी है और बहुत समझना नहीं है, बहुत पैनिक नहीं होना है, बहुत आसानी से इसको समझना है। और अब आप लोग अगला रूल देखेंगे। जब समवेयर आया हो तो यू कैन फाइंड द शॉप समवेयर, तो निगेटिव
बनाते समय इसको नाउ वेयर में बदल देते हैं, बाकी सब कुछ वही रहता है। तो यू कैन फाइंड द शॉप नाउ वेयर, ये इसका नेगेटिव बन गया। अगर इसका दूसरा तरीका समझ रहे हैं तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, यू कैन नॉट फाइंड द शॉप एनी वेयर, ये दूसरा तरीका भी है इसका। आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो। अब इसका अंतिम रूल आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आई हैव सीन समवन, समवन आएगा तो क्या होगा, समवन इन द रूम। समवन को नो वन में बदल देना है बस, तो क्या हो जाएगा, आई हैव सीन नो वन इन द रूम। बच्चों ये पूरा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को ये वीडियो निश्चित रूप से बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए आप सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो वीडियो को देखेंगे, वो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करके वीडियो को अन्य बच्चों तक जो हाई स्कूल और 9th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब बच्चों को भेजना है, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू सबको।